जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अनुराग सिंह है और 2025 के दिसंबर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में मैंने पीएचडी ओनली से क्वालिफाई किया। ये बताना मेरा मकसद नहीं है। जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने देखा कि मेरा पीएचडी ओनली में एडमिशन हुआ है, ठीक है, थोड़ा खुशी तो हुई कि चलो एक स्टेप तो मैंने अपने मंजिल के जीआरएफ के तरफ बढ़ाया। लोग पीएचडी ओनली क्वालिफाइड हुए होंगे, तो हम लोग को मिलता क्या है यार कि एक लॉलीपॉप की टाइप का हम लोग को मिलता है कि हम लोग चाहें तो 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। हम लोग को कहीं पे पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। मेरा क्या सीन था। मेरा सीन ऐसा था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैंने बस बैठ के जाके एग्जाम हॉल में बैठा और एग्जामिनेशन मैंने इसका यूजीसी नेट का मैंने दे दिया। तो मेरे 170 आए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो प्रिपेयर ही कुछ नहीं किया था, जो भी उसके बेसिस मैंने जीएस और ऑप्शन पढ़ा था, तो उधर से मैंने कर लिया, ठीक है। पीवाईक्यू भी ज़्यादा नहीं कर पाया था। लास्ट के 10 आई थिंक 30 डेज, मतलब सच बोलूँ तो 30 या 20 दिन मैंने तैयारी अच्छे से की होगी। चलो ठीक है, ये सब तो हो गया। अब मेरा बताने का मकसद तो ये है नहीं कि अब क्या होगा। मैंने प्रॉब्लम क्या फेस की ना, रियल सिचुएशन जो मैंने फेस की वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये पीएचडी होने के बाद ना असली प्रॉब्लम तब चालू होती है जब आप लोग कहीं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सीख करते हैं, खोजते हैं कि कहीं यार पीएचडी में एडमिशन हो जाए हम लोग को। सही बात है ना। तो ये मेरा पेपर फर्स्ट में, ये मेरा स्कोर जो पेपर फर्स्ट में था डिसेंट था, 35 क्वेश्चन में सही थे, तो ठीक ठाक था। मैंने बस पीवाईक्यू ही करके गया था। पीवाईक्यू से थीम पकड़ी थी, किस थीम पे ये लोग क्वेश्चन आ रहा है, उसी थीम को मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। अभी हम लोग फिर से एक सीरीज चालू करेंगे। मैं मतलब यूट्यूब पे ही चालू करूँगा, खुद भी तैयारी करूँगा, आप लोग भी जिसको अच्छा लगता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यू के थ्रू ही हम लोग करेंगे। मैंने तो डीआई बिल्कुल नहीं किया। डीआई पाँचों पे 5 ऑप्शन थे, पाँचों पे सीसी करके चलाया था, तो बाद में मैंने चेक किया तो उसमें 2 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, ठीक है। तो अब देखें मैंने प्रॉब्लम क्या फेस की। अब प्रॉब्लम से पहले ये देखना कि मैंने मतलब अपने पहले सीनियर से बात की कि क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था इसका क्या सीन है। तो मेरी जो भी सीनियर्स हैं बीएचयू में, जो भी ये लोग जो जिनसे अब मैं पढ़ रहा था, उनसे पूछा मैंने कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय। तो वो बोले कि तुम ट्राई करते रहो, एडमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि ये वो लोग बोलने लगे ना कि ट्राई करो कि कहीं एडमिशन मिल जाए तुमको पीएचडी में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लो तुम्हारा पीएचडी जीआरएफ जून वाला इस जो जून में अटेम्प्ट मैं दूंगा, जून में हो जाएगा ना, तो तुमको स्टाइपेंड रिजल्ट आएगा, सॉरी रिजल्ट आएगा, आप लोग कॉलेज में आप सर्टिफिकेट जमा करिए, आपको स्टाइपेंड नेक्स्ट मंथ से मिलने लगेगा। तो ये प्रॉफिट उन्होंने बताया, जितने भी सीनियर्स थे वो सारे सब ने बताया था। जितने लोगों से मैंने बात की ना, 3-4 लोगों से मैंने 4-5 लोगों से बात की, सब लोग यही बोले। तो बहुत लोग जीआरएफ, और हाँ वो लोग ये भी बोल रहे थे यार कि भाई बहुत लोग जीआरएफ होने के बाद भी बैठे रहते हैं। तो ये समझ लो कि रिजल्ट जीआरएफ होना तो एक बड़ी बात है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेना उससे भी बड़ी बात है। तो अब देखो ठीक है, मैं इतना समझ गया कि हाँ भाई पीएचडी में एडमिशन मुझको लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एडमिशन प्रोसेस में कन्फ्यूजन था। पहला मेरा अगर कोई मैंने फेस किया था ना कि पहला प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा था, तो एडमिशन प्रोसेस की ही कन्फ्यूजन था क्या करना है। क्योंकि पीएचडी ओनली वालों को ना यार मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ तो कॉलेजेस उसमें मेंशन करते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, और कुछ में तो हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्रेंस के लिए बुला देंगे या इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो मैंने भी एक कॉलेज था, तो मैंने भी कुमायूं यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया। अब मैं एग्जम्प्टेड कैटेगरी में था कि कुछ क्या अधिकतर कॉलेजेस जितने स्टेट यूनिवर्सिटी वो तो सारे पीएचडी ओनली को क्या डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लेते हैं, एंट्रेंस से हम लोग एग्जम्प्टेड रहते हैं। प्रॉब्लम मुझे क्या लग रहा था कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं ना, मुझे प्रॉब्लम क्या फेस हुआ कि भाई ये रिसर्च पेपर, इंटरव्यू में रिसर्च टॉपिक कुछ देखना पड़ेगा या कोई रिसर्च पेपर बनाना पड़ेगा। उसी बेसिस पे उसी रिसर्च पेपर पे क्या होगा, हम लोग का इंटरव्यू पूरा जाता है। जब मेरा पीएचडी ओनली हुआ और मुझे एडमिशन लेना था, इंटरव्यू मेरा अभी हुआ नहीं है, अभी होगा शायद 8 या 9 जून में पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे पता ही नहीं था। मैं जीआर की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री के किस टॉपिक से मुझे पीएचडी करना है या किस टॉपिक को मुझे चुनना है, रिसर्च करना है, वो मेरा डिसाइड ही नहीं था, ठीक है। रिसर्च टॉपिक ही डिसाइड नहीं था, किस एरिया में मुझे करना है यही क्लियर नहीं था, ठीक है। तो आप लोग अगर पीएचडी मतलब जीआर की तैयारी कर रहे होंगे तो पता नहीं किस सिनेरियो में आप लोग हो, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी भी सिनेरियो, किसी भी सिचुएशन में आप लोग हो, एक जिस भी पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप लोग अपना एक रिसर्च एरिया खोजते रहिए कि कैसे किस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना है, उस रिसर्च प्रपोजल पेपर कैसे बनाना है। ये भी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने मतलब मुझे बहुत टाइम लगा, कई टीचरों का वीडियो देख रहा हूँ कैसे रिसर्च पेपर बनाते हैं, कैसे उसको सर्च करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है रिसर्च पेपर का, और कौन कौन से जनरल से हम लोग इकट्ठा करेंगे वहाँ उसको रिसर्च पेपर बनाने के लिए। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस सब चीज़ों पे, और काफ़ी उस टाइम आपको स्टक फील होगा कि करना क्या है, गाइडेंस किससे गाइडेंस लूँ। तो उससे अच्छा है ना यार कि जीआरएफ की तैयारी करते करते ही तुम लोग एक एरिया भी खोज लो, उस पर थोड़ा सर्च भी करो कैसे मैं क्या काम करूँगा, और इससे प्रपोजल कैसे बनाते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना, मैं बताऊँगा आप लोग को। अभी तक जितना मैंने सीखा है कि इससे प्रपोजल कैसे बनाते हैं वो मैं ट्राई करूँगा बनाने को, ठीक है, और मैं पोस्ट करूँगा इस चीज़ को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जब मेरा पीएचडी में रिजल्ट हुआ। तो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या था, मुझे कैसा लगा कि पीएचडी में एडमिशन लेना ही मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक, क्योंकि मेरा कोई टॉपिक या रिसर्च टॉपिक अभी तो मेरा डिसाइड हो चुका है, जितने भी सीनियर्स वगैरह से मैंने पूछ पाछ के अपना डिसाइड कर लिया।
तो आप लोग को ये प्रॉब्लम ना हो तो अभी से ही थोड़ा अपना डिसाइड करते रहो कि मुझे इस आगे चल के इस रिसर्च टॉपिक पे प्रिपेयर करना है। तो आगे आपको या तो पीएचडी के, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे पीएचडी जीआरएफ क्वालिफाई करो या यूजीसी नेट क्वालिफाई करो या पीएचडी ओनली ही क्वालिफाई करो, इंटरव्यू तो भाई सबको देना है ना, तीनों कैटेगरी वालों को। और जो इंटरव्यू जिसका बढ़िया रहेगा, जो इंटरव्यूअर को कन्विंस कर ले जाएगा अपने टॉपिक को लेकर, सिलेक्शन तो आखिर में उसी का होने वाला है। तो जीआरएफ की तैयारी करते करते आप लोग अपना एरिया भी सर्च कर लो, किस टॉपिक मुझे रिसर्च करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं सोच क्या रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैं सेकंड पेपर का, अब इस बार पहले बार तो मैंने गलती की थी, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी पे मैंने जाके पेपर दे दिया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अच्छे से पेपर 2 को प्रिपेयर कर रहा हूँ, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहा हूँ। वैसे बाय द वे मेरा जो सेकंड पेपर है वो मैं हिस्ट्री से कर दे रहा हूँ, तो वैसे आप लोग ऊपर रिजल्ट में तो देख ही होंगे, ये मैं हिस्ट्री से दे रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि पेपर फर्स्ट हम लोग चालू करेंगे, मतलब मैं तो डालूंगा वीडियो, और अगर आप लोग को पढ़ना है मेरे साथ टीचिंग एप्टीट्यूड पीवाईक्यू के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और मैं जल्द से ही टीचिंग एप्टीट्यूड्स के एक एक कंसेप्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। किस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है ना, बस उसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं 70 नंबर मैंने स्कोर किया था, डिसेंट मार्क 35 क्वेश्चन मेरे सही थे। और मैथ और 10 क्वेश्चन में तो मैंने सिर्फ तुक्का लगाया था, मैथ के 5 और डीआई के 5, सब में मैंने बस जैसे 5 ऑप्शन है 1 2 3 4, तो सब में सी लगा के चलाया था, जिससे मेरे 5 क्वेश्चन तो वैसे ही सही चले गए थे। तो मैं अभी इस बार इसको भी प्रिपेयर करके जाऊँगा। तो भाई अगर 40 देखोगे तो 40 में मेरे 35 क्वेश्चन तो सही थे, बाकी इसमें जो मिलोगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट पेपर का अच्छे से तैयारी चालू करेंगे। मैं 3-4 दिन में अच्छे से रिसर्च करके तभी लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा नया चैनल भी है, तो बिना रिसर्च के कोई टॉपिक लाऊंगा तो कौन नहीं देखेगा। तो ठीक है, तो ये मेरे प्रॉब्लम थे जो मैंने इशू फेस किया था, ये मेरा रिजल्ट है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।